आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण हमारे शरीर में कैसे होता है। क्योंकि जब तक आप इसके अवशोषण को समझेंगे नहीं तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि विटामिन ए के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन से चीज़ें यानी कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो लेना चाहिए विटामिन ए लेते वक्त, या फिर कौन से ऐसे अंग हैं जो विटामिन ए के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप वनस्पतियों से विटामिन ए लेने का सोच रहे हैं तो ये सीधे रूप में तो मिलती नहीं है, बल्कि वनस्पतियों से हमें कैरोटीनॉइड के फॉर्म में मिलता है। और ये जब हम लेते हैं तो ये हमारे पाचन तंत्र के जो छोटी आंत है उसमें ये रेटिनॉल में परिवर्तित होता है, और ये 50% ही परिवर्तित होती है। जो छोटी आंत की कोशिकाएं हैं, जब वहाँ पे रेटिनॉल एब्जॉर्ब होता है यानी अवशोषित होता है तो ये हमारे जो वसा कण है हमारे बॉडी में यानी हमारे शरीर में जो वसा कण है काइलोमैक्रोन, उसके साथ में जुड़ जाता है। जब रेटिनॉल काइलोमैक्रोन के रूप में रक्त द्वारा यकृत में लाया जाता है तो ये यकृत में 90% संग्रहित होता है। 10% ये अन्य अंगों जैसे गुर्दा, फेफड़ा, अधिवृक्क में चला जाता है। चूँकि विटामिन ए फैट सॉल्यूबल विटामिन है, इसीलिए इसके अवशोषण में वसा और जो पित्तरस है वो अति आवश्यक हो जाती है। जब विटामिन ए यकृत में पहुंच जाता है तो प्रोटीन जो है वो विटामिन ए को यकृत से अन्य जो उत्तक होते हैं हमारे शरीर में वहां तक ले जाने का कार्य करता है। तो हमारे ख्याल से आप अवशोषण को समझ गए होंगे। धन्यवाद।